अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल हैं आपके। अच्छा बेटा, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैं एडिशनल के तौर पर लिखवा रहा हूँ फ़िलहाल आप लोगों को बोल बोल के, तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आम हालात में मौजूद नहीं है तो आप मुझे सुनते जाया करें और एक रजिस्टर पर इनको एज ए नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगा। ये असल में ना सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश की बुक है, ये इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ के। इसका चैप्टर अच्छे से रीड करो और अंदर अंदर से वो जिस तरह के सवालात करता है, मैं मैक्सिमम सवालात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और पास्ट पेपर्स में भी काफ़ी हद तक आते हैं। ठीक है, तो उसमें एक सवाल है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। आपको पता है कि जब आपने सैनिटरी कंडीशंस के हवाले से पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें उसने बताया था कि 100 साल पहले सैनिटेशन का क्या हाल था, और फिर अगली तरफ जाके वो ये भी बताता है कि आज सैनिटेशन सिस्टम का क्या हाल है। ठीक है, तो उस हवाले से देखा जाए तो यही है। तो कहते हैं कि सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। आज हमारे शहर में ये कैसा है। तो कहते हैं द सैनिटरी कंडीशन इन आवर सिटीज़ हैव बीन इम्प्रूव्ड ग्रेटली टुडे एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। आज तो बड़ा वो कहते हैं जी ग्रेटली इम्प्रूव हो रही है। देयर इज़ अ प्रॉपर, फुल स्टॉप कर दीजिएगा वहाँ पे और दूसरी लाइन होगी, देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, फुल स्टॉप। द स्ट्रीट्स आर पेव्ड, पेव्ड का मतलब होता है पक्की, ठीक है, कॉमा, वेल ड्रेन्ड, ठीक है जी, एंड क्लीन्ड रेगुलरली बाय द सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिटी गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। इट इज़ कंसिडर्ड अनलॉफुल टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। तो ये एक नक्शा सा खींचा है कि आजकल जो सैनिटेशन है हमारे बड़े शहरों में वो कैसी है। ठीक है, फिर एक सवाल हो रहेगा, हाउ वाटर सप्लाइड टू द टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे। आज शहरों और कस्बों में पानी किस तरह पहुंचाया जाता है। माजी में तो आपको पता है कि वो बड़ा मुश्किल होता था, दूर दराज पानी के जो ज़ख़ीरे थे, कुएं या तालाब वगैरह, वहाँ से मीलों दूर चल के घड़ों में, बकेट्स में पानी लाया जाता था। तो वो कहता है आज क्या सूरत हाल है। तो हाउ इज़ वाटर सप्लाइड टू टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे। तो वाटर वॉज ब्रॉट इन बकेट्स फ्रॉम डिस्टेंट वेल्स अ सेंचुरी अगो। 100 साल पहले ऐसे होता था, फुल स्टॉप। इट वॉज यूज्ड वेरी स्पैंगली, स्पैंगली का मतलब होता है बहुत थोड़ा, कंजूसी से, कफ़ायत शारी से। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर थ्रू sealed pipes. This water is purified in filter plants and treated with chemicals. तो आज के दौर में पाइपों के ज़रिए हमारे घरों तक पानी आता है और इस पानी को फ़िल्टर भी किया जाता है और साफ़ सुफ करके ही हमें भेजा जाता है। ठीक है, फिर एक और छोटा सा सवाल था, आपको याद होगा, हाउ इज़ वाटर सप्लाइड टू लॉस एंजल्स। मैंने बताया था कि ये कोलोराडो जो रिवर है, जो लॉस एंजल्स से 544 किलोमीटर के फासले पर है वहाँ से। तो मैं इसका जवाब बोलूँगा, वाटर इज़ सप्लाइड टू लॉस एंजल्स थ्रू अ पाइपलाइन और एन एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट कहते हैं ज़ेरे ज़मीन जो खुदाई करके छोटी मोटी नहर सी बना ली जाती है। एक्वाडक्ट फ्रॉम द कोलोराडो रिवर विच इज़ 544 किलोमीटर्स अवे। ठीक है जी, एक और सवाल हो गया आपका। तो गालिबन आज मैंने आपको अभी तक कितने बता दिए हैं जी 3 हो गए बेटे आपके क्वेश्चन, और 2 और पढ़ेंगे।
फिर वो कहता है जी हाउ वॉज फूड प्रिजर्व्ड इन द पास्ट, माजी में जो खाना था वो प्रिजर्व कैसे किया जाता था। कहता है इन द पास्ट थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी कहते हैं सुगड़, हाउसवाइफ्स प्रिजर्व्ड होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बाय कैनिंग, कैनिंग का मतलब उनको डिब्बों में पैक कर लेती थी, पिकलिंग कोई अचार मुरब्बा वगैरह बना लेना उनका, और ड्राइंग या फिर सब्जियों को या फलों को खुश्क कर लेना। ठीक है, फुल स्टॉप। मीट्स वर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग, गोश्त को नमक लगाया जाता, ड्राइंग। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग कॉमा ड्राइंग खुश कर देना, और फ्रीजिंग इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में मीट को इस तरीके से स्टोर किया जाता था। फिर एक क्वेश्चन आएगा जी वाई वॉज द वैरायटी ऑफ फूड लिमिटेड इन द पास्ट, तो माजी में जो खुराक की वैरायटी है वो लिमिटेड क्यों थी। कहते द पीपल इन द पास्ट डिड नॉट हैव वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज दे लैक्ड मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिजर्विंग फूड, full stop. They had to use only fresh food which they could get from their own OWN, on farms, 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 full stop. There was no freezing method, so different varieties of food were limited to where these were grown. ठीक है जी, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो मैंने 5 सवाल बोले हैं बेटा, आप इनको अपनी बुक्स के अंदर लिख लीजिएगा और लिखने के साथ ही इसको तैयार करिएगा। आगे आपके जो ईडियम और फ्रेजेस थी वो मेरे ख्याल में 20 से 30 तक हो चुकी हैं, और आगे मैं दे रहा हूँ 30 से 40 आपने उनको तैयार करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।